के लोग खसारे के अंदर, बर्बादी के अंदर, घाटे के अंदर है। इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर जो ईमान लेकर के आ जाए, अल्लाह पर ईमान लेकर के आ जाए, अल्लाह के रसूल पर ईमान लेकर के आ जाए, अल्लाह की किताबों पर ईमान लेकर के आ जाए, तकदीर के अच्छे बुरे पर ईमान लेकर के आ जाए, क़यामत के दिन पर ईमान लेकर के आ जाए। इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लेकर के आ जाए, अल्लाह ताला पहले फरमाता है सारे इंसान खसारे के अंदर, घाटे के अंदर है। इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर जो ईमान लेकर के आ जाए वो खसारे के अंदर नहीं है। पत्तों की बनी हुई चटाई के ऊपर आराम फरमा रहे हैं। अल्लाह के नबी जब सोकर के फारिग हुए, सहाबा इकराम ने अल्लाह के नबी की पीठ पर चटाई के निशानात बने हुए देखे। सहाबा बेसाख्ता कहने लगे, लव इत्तखज़ना लका बिता, आय अल्लाह के नबी आप इजाजत दे, आपके लिए बिस्तर का इंतजाम फरमा दे। आय अल्लाह के नबी आप इजाजत दे, आपके लिए हम बिस्तर बनवा दे। आप चटाई पर लेटते हैं, आपकी पीठ पर निशानात बन जाते हैं। आय अल्लाह के नबी इजाजत दे, हम आपके लिए एक अच्छे खासे बिस्तर का इंतजाम। किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व यअफ़ू अन कसीर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। स्टेज पर मौजूद काबिल इज़्ज़त उलमा इकराम, बुजुर्गान कौम मिल्लत, अतराफ व अकनाफ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जलसा, नौजवान दोस्तों, पर्दा नशी इस्लामी माओ और बहनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, किबरियाई और बड़ाई, इज़्ज़त व बुज़ुर्गी सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसने हम सब को इंसान बनाया, जो हम सब का खालिक है, मालिक है, जो राज़िक़ है, जो रहमान और रहीम है, जो मालिक यौमिद्दीन है और जो अला कुल्लि शैइन क़दीर है। दरूद व सलाम हो तमाम नबियों पर, तमाम रसूलों पर और बिलखुसूस हमारे और आपके प्यारे नबी, आखिरी नबी, महबूब नबी, इमामुल मुरसलीन, सैयदुल अव्वलीन व सैयदुल आखिरीन, रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुमिनीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। हज़रात, मुझे इस प्रोग्राम के अंदर जिस मौजू पर लबकुशाई करने का हुक्म दिया गया है, उस मौजू का ताल्लुक
समाज की इस्लाह से है। हम और आप ये मानते हैं कि हमारा समाज बिगड़ रहा है, हमारा समाज खराब हो रहा है, हमारा नौजवान शराब का आदी हो रहा है, जुआरी हो रहा है, हमारी माएं बहनें बेपर्दा हो रही हैं। ये सारी की सारी बातें हमें और आपको मालूम है। दुनिया के अंदर हर जर्रे पर मुसलमान सिसक रहा है, बिलक रहा है। ये सामने इनको हटाएं, बच्चों को यहां कोई डिस्टर्ब ना करें, यहां कोई डिस्टर्ब ना करें। दुनिया के हर जर्रे पर मुसलमान सिसक रहा है, बिलक रहा है। मुसलमानों को मारा जा रहा है, जलील किया जा रहा है। जवान भी तड़प रहा है, बूढ़े भी तड़प रहे हैं, गरीब भी तड़प रहा है, अमीर भी तड़प रहा है, औरतें भी तड़प रही हैं। नौजवान मुसलमान बच्चों के जनाजे उठाए जा रहे हैं। ये सारी की सारी मुसीबतें हम पर क्यों आ रही हैं? आइए इसका जवाब मैं आपको कुरान हकीम की एक आयत से देता हूं। वमा असाबकुम मिन मुसीबह फबिमा कसबत ऐदीकुम वयअफू अन कसीर। अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हारे ऊपर जो भी मुसीबतें आती हैं, तुम्हारे ऊपर जो भी परेशानियां आती हैं, वमा असाबकुम मिन मुसीबह, जो भी परेशानियां तुम्हारे ऊपर आती हैं, बिमा कसबत ऐदीकुम, ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई होती है, ये तुम्हारे अपने गुनाहों का नतीजा होता है। वयअफू अन कसीर, अल्लाह ताला तुम्हारे बहुत से गुनाहों को तो माफ कर देता है, यानी हर गुनाह पर अल्लाह ताला तुम्हारी पकड़ नहीं करता है। अल्लाह ताला कुरान में जगह और इरशाद फरमाता है, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। आए लोगों, जमीन के ऊपर तुम्हें जो फसाद नजर आ रहा है, तरी के ऊपर तुम्हें जो फसाद नजर आ रहा है, बिमा कसबत ऐदिन नास, इंसानों के अपने हाथों की कमाई होती है। मेरे भाइयों, मालूम ये चला, जब हम गुनाह पर गुनाह करने लगते हैं, अल्लाह ताला दुनिया के अंदर हमें जलील कर देता है, रुस्वा कर देता है। हज्जाज इब्न यूसुफ का नाम आप सब ने सुना होगा। अपने वक्त का बहुत बड़ा जालिम और जाबिर बादशाह है, हुक्मरान है हज्जाज इब्न यूसुफ। लोग हज्जाज इब्न यूसुफ की शिकायत लेकर के आते हैं हसन बसरी के पास और कहते हैं, हसन बसरी आप हज्जाज को समझाते क्यों नहीं है? हम पर इतना ज्यादा जुल्म करता है, अत्याचार करता है, आप हज्जाज इब्न यूसुफ को नसीहत क्यों नहीं करते हैं? हजरत इमाम हसन बसरी ने उस वक्त जो जवाब दिया था, मेरे भाइयों कानों को खोल करके वो जवाब सुन लो। हसन बसरी ने जवाब दिया था, आए हज्जाज इब्न यूसुफ की शिकायत लेकर के आने वालों, आए हज्जाज इब्न यूसुफ को बुरा भला कहने वालों, कान खोल कर सुन लो, इन्नल हज्जाज अज़ाबुल्लाह, हज्जाज इब्न यूसुफ जो हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है, ये अल्लाह ताला का अज़ाब है। मा जाअल हज्जाजु इल्ला बिदुनूबिना, हज्जाज हमारे गुनाहों की वजह से हमारे ऊपर मुसल्लत हुआ है। मालूम ये चला मेरे भाइयों, जब हम और आप गुनहगार बन जाते हैं, अल्लाह ताला जालिम और जाबिर बादशाहों को मुसलमानों के ऊपर मुसल्लत कर देता है, जालिम और जाबिर हुक्मरानों को मुसलमानों के ऊपर मुसल्लत कर देता है। तो आज मुसीबतें क्यों आ रही हैं? हमारा समाज क्यों बिगड़ रहा है?
हमारे समाज में खराबी क्यों आ रही है? अल्लाह ताला साफ फरमाता है, आए मुसलमानों, जब तुम बिगड़ जाते हो हम बिगड़े हुए लोगों को तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर देते हैं। तुम्हारे ऊपर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई होती है। आज मुसलमान हर जगह परेशान है। आज मुसलमान सोच रहा है, अमीर भी सोच रहा है, गरीब भी सोच रहा है, बच्चे भी सोच रहे हैं, बुजुर्ग भी सोच रहे हैं, आलिम भी फिक्रमंद है, गैर आलिम भी फिक्रमंद है। आय अल्लाह वो कौन सा गुनाह हमने कर दिया, आय अल्लाह वो कौन सा जुर्म हमने कर दिया तो आज तू हमें सजाएं दे रहा है। आय अल्लाह हमने वो कौन सा गुनाह कर दिया कि हमें जलील किया जा रहा है, रुस्वा किया जा रहा है। हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं, वहां भी हमें जिल्लत की निगाह से देखा जा रहा है। हम अगर बस में सफर कर रहे हैं वहां भी हमें जिल्लत की निगाह से देखा जा रहा है। हम अगर फ्लाइट में सफर कर रहे हैं वहां भी हमें इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता है। हमारी बुर्का पोश माओ बहनों को जिल्लत की निगाह से देखा जाता है। आय अल्लाह वो कौन सा जुर्म हमने कर दिया? मेरे भाइयों, हमारा और आपका जुर्म ये है कि हमने और आपने अल्लाह ताला की गुलामी नहीं की है। हम और आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज को ऐसे शुरू करते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला सबसे बड़ा है। हमारी मस्जिदों में अजान होती है और मुअज्जिन ये जुमला बुलंद करता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, अल्लाह ताला सबसे बड़ा है। आए मुसलमानों, जब तुम अल्लाह ताला को सबसे बड़ा मानते हो तो अल्लाह ताला की गुलामी अख्तियार क्यों नहीं करते हो? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी क्यों नहीं करते हो, जिनकी इताअत में अल्लाह ताला ने जन्नतुल फिरदौस की जमानत को रखा है? अल्लाह ताला को जब तुमने सबसे बड़ा मान लिया तो अल्लाह ताला के हुक्म की पासदारी क्यों नहीं करते हो? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा क्यों नहीं करते हो? आए मुसलमानों, इसीलिए दुनिया के अंदर तुम्हें मारा जा रहा है, दुनिया के अंदर पीटा जा रहा है। आज अल्लाह की मदद हमारी तरफ आने को तैयार नहीं, आज अल्लाह के फरिश्ते हमें देखने को तैयार नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है, फफिर्रू इलल्लाह इन्नी लकुम मिन्हु नदीरुम मुबीन। आए लोगों, अल्लाह ताला की तरफ दौड़ पड़ो। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि अल्लाह की तरफ चलो, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि चलो, बल्कि एक अजीब लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल किया और वो लफ्ज क्या है? फफिर्रू इलल्लाह। आए लोगो, अल्लाह ताला की तरफ दौड़ पड़ो। आए मुसलमानों, जब तुम अल्लाह ताला की तरफ दौड़ा करते थे, अल्लाह की मदद तुम्हारी तरफ दौड़ा करती थी। जब से तुमने अल्लाह ताला की तरफ दौड़ना छोड़ दिया, जिल्लत, जब से तुम फहाशी की तरफ दौड़ने लगे और यानियत की तरफ दौड़ने लगे, जब से तुम सूद की तरफ दौड़ने लगे, ब्याज की तरफ दौड़ने लगे, जब से तुम शराब खानों को आबाद करने लगे, जब से तुम जुओं के अड्डों की तरफ दौड़ने लगे, जिल्लत और रुसवाई तुम्हारी तरफ दौड़ने लगी। अल्लाह ताला तो फरमाता है, आए मेरे बंदो मेरी तरफ दौड़ो, फफिर्रू इलल्लाह, मेरी तरफ दौड़ो। जब मुसलमान अल्लाह ताला की तरफ दौड़ा करते थे, अल्लाह ताला की मदद भी नाजिल हुआ करती थी। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, अल्लाह के नबी मैदान बद्र के अंदर है और 313 है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 313 जानिसार हैं और सामने 1000 का लश्कर मौजूद है। यहाँ 313 है, गरीब है, भूखे हैं, बेचारे कमजोर है, 313 की जमात है और वो भी लड़ाई के इरादे से नहीं निकले हैं बल्कि काफिले के मुताल्लिक निकले थे। 313 की जमात है, सामने 1000 का लश्कर है और सारे
मक्के के जवान है, मक्के के सरदार हैं। अल्लाह के नबी को जब मालूम चला था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐसा लगता है कि मक्के ने अपने कलेजे के टुकड़ों को निकाल दिया हो। यहाँ 313 मुसलमान हैं और सामने 1000 का लश्कर है। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर जाते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला से फरियाद करते हैं, अल्लाहुम्मा अंजिज़ली मा वअदतनी, अल्लाहुम्मा अंशुदुका अहदका व वअदक, अल्लाहुम्मा इन तहलिक हादिहिल इसाबतुल यौम ला तुअबद बाद। आय अल्लाह, अगर आज ये 313 मर गए, आय अल्लाह अगर ये 313 हलाक को बर्बाद हो गए, आय अल्लाह अगर ये 313 खत्म हो गए, ला तुअबद बाद, आज के बाद तेरा नाम लेने वाला कोई इस दुनिया पे पैदा नहीं होगा, आज के बाद तेरा नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह के नबी सजदे के अंदर हैं और रोते जा रहे हैं, इस कदर रोते जा रहे हैं कि आपके यार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, आय अल्लाह के नबी अपने सर को उठाएं, बस करें, आपने अपने रब से बहुत दुआ कर ली है। अल्लाह के नबी अपने सर को उठाते हैं और अपने यार अबू बकर सिद्दीक से कहते हैं, आए अबू बकर खुश हो जाओ, अभी मुझे जिब्राइल ने खुशखबरी दी है, अल्लाह ताला ने हमारी मदद के लिए जंग के अंदर 1000 फरिश्तों को नाजिल कर दिया। अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। अल्लाह ताला फरमाता है, हमने जंग बदर के अंदर 1000 फरिश्तों को नाजिल कर दिया जो काफिरों के खिलाफ लड़ रहे हैं, मुसलमानों की तरफ से लड़ रहे हैं। और मेरे भाइयों, क्या हाल था जंगे बदर का, क्या खतरनाक मंजर था। मैं नहीं कहता हूं, काफिर कहते हैं जंगे बदर का मंजर तो ऐसा था, किसी की गर्दन कटी हुई पड़ी है, लेकिन ये नहीं मालूम कि किसकी तलवार से कटी है, किसी का हाथ कटा हुआ है, लेकिन ये नहीं पता किसकी तलवार से कटा है। ये हाल जंगे बदर का था। मेरे भाइयों, जब हम अल्लाह की तरफ दौड़ा करते थे, जब हम अल्लाह ताला की तरफ भागा करते थे, अल्लाह की मदद भी हमारी तरफ दौड़ा करती थी। आज हम जुए खानों की तरफ भाग रहे हैं, आज कोई दुकान की तरफ, कोई मकान की तरफ, कोई शोहरत की तरफ, कोई औरत की तरफ, कोई बिजनेस की तरफ, कोई अपनी तिजारत की तरफ, कोई अपने धंधे की तरफ दौड़ रहा है। इसीलिए अल्लाह ताला की मदद ने हमारा और आपका साथ छोड़ दिया। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला फरमाता है, आए मुसलमानों, जो भी मुसीबत तुम्हारे ऊपर आती है, बिमा कसबत ऐदीकुम, ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई होती है, अपने हाथों का नतीजा होता है। व यअफू अन कसीर, अल्लाह ताला हर गुनाह पर तुम्हारी पकड़ नहीं करता है, बहुत से गुनाहों को अल्लाह यूं ही माफ कर देता है। तो मेरे भाइयों, हम परेशान क्यों हैं? दुनिया के अंदर हमें मारा क्यों जा रहा है? इसकी 3 वजूहात, 3 कारण, 3 रीजन मैं आपके सामने रखूंगा और फिर आपको ये भी बताऊंगा मौजूदा वक्त में हमें और आपको करना क्या है, हमारी और आपकी जिम्मेदारी क्या है। 3 चीजें मैं आपके सामने रखूंगा कि आज मुसलमान क्यों परेशान है, दर दर की ठोकरें खाने पर क्यों मजबूर है। 3 बातें, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मौजूदा वक्त में हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमें और आपको करना क्या है। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहले, मुसलमान परेशान क्यों हो रहा है? सबसे पहली बात यह है, मुसलमान अमल के मामले में आज बहुत पीछे है। ये नारे तकबीर तो खूब जोर से लगाएगा, जलसे करवा लो, बहुत शौक से जलसों के अंदर आएगा, लेकिन जलसा गुजरने के बाद जो फजर की नमाज आती है, पूरा का पूरा गांव सोया पड़ा रहता है, कोई फजर की नमाज में आने के लिए तैयार नहीं होता है। मुसलमान को चीखने चिल्लाने का बड़ा शौक है, लेकिन मेरे भाइयों, दाढ़ी इनके चेहरों पे आपको नजर नहीं आएगी। मुसलमानों को जोर करने का बहुत शौक है, लेकिन वो मदरसों के लिए, मस्जिदों के लिए 1 रुपया भी देने को तैयार नहीं। तो सबसे बड़ी खराबी हमारे और आपकी यहाँ किस चीज की है? अमल की खराबी है, अमल नहीं।
कुरान उठाइए, कुरान मजीद के अंदर सबसे छोटी सूरतों में से एक सूरत है और उस सूरत का नाम सूरतुल असर है, जिसके बारे में इमाम शाफी फरमाते हैं अगर पूरा कुरान नाजिल ना होता और सिर्फ यही सूरतुल असर नाजिल हो गई होती तो ये भी इंसानों की हिदायत के लिए और इंसानों की कामयाबी के लिए काफी थी। अल्लाह ताला सूरतुल असर में इरशाद फरमाता है वल असर, कसम है ज़माने की, कसम है वक्त की, कसम है असर की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, जितने भी इंसान है सारे के सारे खसारे के अंदर, बर्बादी के अंदर, घाटे के अंदर, हलाकत के अंदर, तबाही के अंदर है। अमीर भी खसारे के अंदर है, गरीब भी खसारे के अंदर है, काला भी खसारे के अंदर है, गोरा भी खसारे के अंदर है। मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाने वाला, अपने बच्चों को एक जोड़ी कपड़ा पहनाने वाला भी खसारे के अंदर है। और बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक, मीलों का मालिक, बड़े बड़े बंगलों का मालिक भी खसारे के अंदर है। इन्नल इंसान लफी खुस्र, पूरी दुनिया के लोग खसारे के अंदर, बर्बादी के अंदर, घाटे के अंदर है। इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर जो ईमान लेकर के आ जाए, अल्लाह पर ईमान लेकर के आ जाए, अल्लाह के रसूल पर ईमान लेकर के आ जाए, अल्लाह की किताबों पर ईमान लेकर के आ जाए, तकदीर के अच्छे बुरे पर ईमान लेकर के आ जाए, क़यामत के दिन पर ईमान लेकर के आ जाए। इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लेकर के आ जाए, अल्लाह ताला पहले फरमाता है सारे इंसान खसारे के अंदर, घाटे के अंदर है। इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर जो ईमान लेकर के आ जाए वो खसारे के अंदर नहीं है। और ईमान के फौरन बाद अल्लाह ताला फरमाता है वअमिलुस सालिहात, और जो नेक अमल कर ले, अल्लाह ने अमल साले को ईमान के साथ जोड़ दिया है। मालूम ये चला आए मुसलमानों, सिर्फ ईमान लेकर के आ जाना, सिर्फ अपनी जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लेना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार कर लेना, ये काफ़ी नहीं है, बल्कि इस्लाम लाने के बाद आपको दीन पर अमल करना पड़ेगा, आपको नमाजों की पाबंदी करना होगी। अल्लाह ने अगर आपको पैसा दिया है और आपके माल और दौलत पर ज़कात फर्ज है, आपको ज़कात भी देना पड़ेगी। अल्लाह ने आपको इतना ज़्यादा नवाजा है, आप खाने काबा का हज करके आ सकते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हें खाने काबा का हज भी करना पड़ेगा, तुम्हें सदका व खैरात भी करना पड़ेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने ईमान के साथ अमल को जोड़ दिया है, इसीलिए फरमाया वअमिलुस सालिहात, आपको नेक अमल भी करना पड़ेगा। आज हमारे गांव चले आओ, अररिया चले जाओ, पूर्णिया चले जाओ, खैरूगंज आ जाओ और अपनी मस्जिदों का हाल देख लो। मेरे भाइयों, हमारी मस्जिदें वीरान पड़ी हुई हैं, कोई नमाजी नमाज पढ़ने को तैयार नहीं। फजर की नमाज में आ जाओ, मैं अगर आपके मुअज्जिन साहब से सवाल करूं, ये बताओ फजर की नमाज में कितने लोग आपकी मस्जिद में आते हैं? अल्लाह की कसम खा करके कह रहा हूं मेरे भाइयों, मुअज्जिन इमाम साहब का सर शर्म से झुक जाएगा और उनका जवाब ये होगा मौलाना आदिल साहब कभी तो एक सफ हो जाती है, कभी आधी सफी रहती है और कभी ऐसा गमनाक अलमनाक मौका भी आता है कि मुझे और एक दो लोगों को फजर की नमाज पढ़ना होती है। मेरे भाइयों, नमाज इतनी अहम चीज है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अस्सला, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं बैनल अब्दी वल कुफ्री वश्शिरकी तर्कुस्सला, एक मोमिन मुशरिक और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। यानी अगर आदमी नमाज पढ़ता है तो वो मोमिन है और अगर वो नमाज नहीं पढ़ता तो मोमिन नहीं है। अल्लाह के नबी ने और वाज़े करके इरशाद फरमा दिया मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने जानबूझकर नमाज को छोड़ा वो काफिर हो गया, गोया के इस्लाम से निकल गया। आज हमारी मस्जिदों में चले आए, किसी भी चीज की कमी नहीं है,
हमारी मस्जिदों में आज मोटर भी लगा है, नल खोलो पानी आता है, वुजू कर लेते हैं। हमारी मस्जिदों पर लेंटर डला है, मस्जिदें पक्की ईंटों की तरह बनी है, ईंटों से बनी है। हमारी मस्जिदें शानदार तो बहुत है, लेकिन हमारी मस्जिदें जानदार नहीं है। अपनी मस्जिदों को शानदार नहीं, जानदार करो। शायर कहता है, जब मस्जिदें कच्ची थी तो पक्के थे नमाजी, आज मस्जिदें पक्की हैं तो कच्चे हैं नमाजी। मेरे भाइयों से 20 साल पहले देख लो, 25 साल पहले देख लो, मस्जिद में मोटर नहीं हुआ करती थी, कुएं से पानी खींचा जाता था। मस्जिदें फूस की बनी होती थी, मिट्टी की बनी हुई होती थी, लेकिन नमाजी ईंटों से भी ज्यादा मजबूत हुआ करते थे। आज मस्जिदें तो ईंटों की हैं, लेकिन नमाजी मिट्टी से भी ज्यादा कमजोर हैं। अपनी मस्जिदों को आबाद करो मेरे भाइयों। शायर कहता है, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने। दिल अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। अल्लाह ताला फरमाता है, वअमुर अहलका बिस्सलाह वस्तबिर अलैहा। आए लोगों, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो। अगर आप नमाज पढ़ते हो तो इतना ही नहीं, अपने बच्चों को भी नमाज पढ़ना सिखाओ, अपने बच्चों को भी मस्जिद में लेकर के आओ। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मुरू औलादकुम बिस्सलाह व हुम अबनाउ सब'i सिनीन। आए लोगों, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं, उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दो। कितने साल के हो जाएं? कितने साल के भाई? 7 साल के हो जाएं। 60 नहीं कह रहा हूं, 60 तो नहीं समझ रहे हैं भाई। कुछ लोगों ने यही समझ लिया कि ये 7 नहीं 60 है। जब 60 के हो जाओ, दांत नहीं, हाथ नहीं, तब लोग मस्जिद की तरफ जाते। ये 7 है। 7 साल के हो जाएं, नमाज पढ़ने का हुक्म दो। और अल्लाह के नबी तो इसके बाद यहां तक फरमाते हैं, जब वो 10 साल का हो जाए और नमाज पढ़ने ना जाए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वो तो रिबू, उसको मारो, लेकिन मार के मस्जिद में लेकर के आओ। अल्लाह ताला फरमाता है, वअमुर अहलका बिस्सलाह। आए लोगों, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो, अपनी बीवी को नमाज पढ़वाओ, अपनी औलाद को नमाज पढ़वाओ। वस्तबिर अलैहा, और खुद भी नमाज पर जम जाओ। ला नसअलुका रिज़्क़न नहनु नरज़ुक़ुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। आए मेरे बंदो, हम तुमसे खाना नहीं मांगते हैं, हम तुमसे रिस्क नहीं मांगते हैं, बल्कि हम तो तुम्हें खुद रिस्क देने वाले हैं। आए मेरे बंदो, नमाज पढ़ो। अल्लाह ने नमाज रिस्क को नमाज के साथ जोड़ दिया है। अल्लाह ताला ने रिस्क का नाता, रिस्क का रिश्ता नमाज से मुंसलिक कर दिया है। मालूम ये चला मेरे भाइयों, जो जितना बड़ा नमाजी होगा उसके घर में इतनी ही ज्यादा खैर और बरकत होगी। जो जितना बड़ा नमाज का पाबंद होगा, बरकत के दरवाजे अल्लाह ताला उसके लिए उतना ही ज्यादा खोल देगा। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना अहलल कुरा आमनु वत्तक़ौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा। अगर ये गांव के लोग, बस्ती के लोग अल्लाह ताला से डरने लगे, अल्लाह पर ईमान लेकर के आ जाए, अल्लाह ताला फरमाता है, लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा। हम बरकतों के दरवाजे, हम आसमान से बरकतों के दरवाजे खोल देंगे। मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी करो, नमाज पढ़ो। अल्लाह के नबी तो यहाँ तक फरमाते हैं, आए मेरे साहब, ये बताओ, एक आदमी के घर के बाहर एक नहर बह रही है, नदी, और वो दिन में 5 मरतबा उस नदी के अंदर गोता लगाता है। ये बताओ, क्या उसके जिस्म पर कोई मैल कुचैल बाकी रहेगा? सहाबा कहते, अल्लाह के नबी बिल्कुल नहीं। आपने फरमाया, यही मिसाल है मेरे भाइयों नमाजों की, यही नमाजों की मिसाल है। इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लेकर के आ जाएं, वो अमिलुस्सालिहात, और ईमान लाने के बाद नेक अमल करें।
वतवासौ बिल हक। तीसरी चीज हक बात को फैलाएं, हक बात की तलकीन करें। और मेरे भाइयों याद रखिए, जब आप हक बात की दावत देंगे और लोगों को हक बात की तरफ बुलाएंगे, आपको मार भी खाना पड़ेगी, आपको गालियां भी सुनना पड़ेंगी, आपको पत्थर भी बर्दाश्त करना पड़ेंगे। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो चौथी बात इरशाद फरमाई वो ये थी, वतवासौ बिस्सब्र, आए लोगों तुम्हें सब्र भी करना पड़ेगा। मेरे भाइयों, तो आज मुसलमान परेशान क्यों हैं? आज हमारे अंदर से ईमान निकल चुका है, आज अमल के मामले में पीछे मेरे भाइयों, आज अमल नहीं है। और उम्मीद अल्लाह ताला से ये है, शिकायत अल्लाह ताला से ये है, अल्लाह ताला अपनी मदद क्यों नाजिल नहीं करता है, अल्लाह ताला अपनी नुसरत क्यों नाजिल नहीं करता है। आए मुसलमानों, कैसे अल्लाह ताला अपनी मदद नाजिल करे? आज तुम शराब की तरफ भाग रहे हो। आए नौजवान, तेरी माँ ने तुझे जन्म इसलिए दिया था तू शराब खानों को ताला लगाए, लेकिन आज तू शराब खानों को आबाद कर रहा है। आए मुसलमान, तेरी माँ ने तुझे जन्म इसलिए दिया था तू जुए खाने को बंद कर दे, लेकिन आज तू खुद जुआरी बन गया है। तू बता, अल्लाह की मदद कैसे आएगी? अल्लाह ताला की नुसरत कैसे आएगी? अल्लाह के फरिश्ते तुझे मोहब्बत की निगाह से कैसे देखेंगे? मेरे भाइयों, अररिया के लोगों, कान खोल करके सुन लो, हम आज जो दुनिया के अंदर परेशान है उसकी सबसे पहली वजह यह है, आज अमल के मैदान में हम बहुत पीछे हैं। आज अमल हमारे और आपकी यहां नहीं है। हमें और आपको जलसे सुनने का बड़ा शौक है, हमें और आपको अपने जलसों के अंदर वेद सुनने का बड़ा शौक है, वेद सुनने का। ये हमारा और आपका हाल है मेरे भाई। मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी तल्ख बात, हकीकत बता रहा हूं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने जलसे आपके सीमांचल के इलाके, यानी ये कटिहार, अररिया, पूर्णिया, सुपौल और किशनगंज में होता है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के जलसों को मिला लिया जाए और सीमांचल के जलसों को एक तरफ कर लिया जाए, तो जितने जलसे सीमांचल के अंदर होते हैं उन जलसों के मुकाबले पूरे हिंदुस्तान के अंदर भी इतने जलसे नहीं होते। मदरसे जितने ज्यादा आपके सीमांचल के अंदर हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर भी इतने मदरसे नहीं हैं जितनी तादाद मदरसों की आपकी यहाँ है। लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूं मेरे भाइयों, मुझे बताओ, सबसे ज्यादा मदरसे आपके यहाँ, सबसे ज्यादा जलसे आपके यहाँ, लेकिन इतने जलसे और इतने मदरसे होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा जहालत आपकी यहाँ। बताइए वजह क्या है? वजह क्या है मेरे भाइयों? वजह यह है, मैं आपको मिसाल के तौर पे समझाने की कोशिश करता हूं। आप अपने हाथों से खाना बनाते हैं, आप अपने हाथों से बिरयानी बनाते हैं, उसमें गोश्त भी डालते हैं, बिरयानी में चावल भी डालते हैं और जितने तरीके के रोगन मसाले होते हैं वो भी डालते हैं, लेकिन बिरयानी के अंदर जायका नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने एक चीज नहीं डाली है और वो चीज नमक है। यही मिसाल हमारी और आपकी है। बहुत सारे मदरसों की तादाद हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, जलसों की तादाद तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कमी जो है वो इस बात की है कि हमारे और आपके यहाँ अमल नहीं होता है। हमारे और आपके मेंबरों मेहराब से, हमारे और आपके मेंबरों से, हमारे और आपके स्टेजों से खालिस कुरान और सुन्नत की बातें नहीं होती हैं, खालिस कुरान और सुन्नत की दावत नहीं दी जाती है। ये हमारे और आपकी यहाँ का सबसे बड़ा अलमिया है। फला चतुर्वेदी साहब को बुला लो, चतुर्वेदी साहब आ रहे हैं, फला पंडित साहब आ रहे हैं। मेरे भाइयों, हम चतुर्वेदी नहीं, हम उलमा हैं, हम कुरान और सुन्नत के जानने वाले हैं। हमने 9 साल पढ़ाई इसलिए की है कि आप हमारे नाम के आगे आलिम दीन लगाएं, रियाजी लगाएं। पढ़ाई हमने इसलिए नहीं की है कि आप चतुर्वेदी लगाएं। बड़ा अजीब मिजाज आपके यहाँ का है। पूरे हिंदुस्तान को देख लो, कहीं हिंदुस्तान के अंदर ये मिजाज आपको नहीं मिलेगा कि चतुर्वेदी साहब को बुलाया जा रहा है, फला साहब को बुलाया जा रहा है। लेकिन ये वाहिद एक ऐसा इलाका है, चतुर्वेदी साहब आ रहे हैं।
चतुर्वेदी साहब चे भी नहीं जानते हैं वो चतुर्वेदी साहब है। बड़ा अजीब मामला है। एक साहब का मेरे पास फोन आया, कहा कि आपके इश्तिहार में नाम क्या लिखा जाएगा। मैंने कहा मेरा जो नाम है जो लिखा जाता है मोहम्मद आदिल रियाजी, मैं रियाजुल उलूम दिल्ली से पढ़ा हुआ हूं तो मेरे आगे रियाजी लगता है, ये मेरा नाम है और ये मेरा नाम लिख दो। कहने लगे ठीक है आपका नाम लिख देंगे मौलाना आदिल रियाजी चतुर्वेदी। हमने कहा क्यों? हमने कहा क्यों? कहा नहीं हमारे यहाँ इलाके में लिखा जाता है। हमने कहा लिखा जाता है वो गया, अगर आपने ये चतुर्वेदी लिख दिया आपका इश्तिहार आपको मुबारक हो, आपका जलसा आपको मुबारक हो, हम आपके जलसे में नहीं आएंगे मेरे भाइयों। तो अपने जलसों को खालिस कुरान और सुन्नत सुनने के लिए बनाइए मेरे भाइयों। ये वेदों को सुनना हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमारे लिए रब का कुरान काफी है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान काफी है। तो मुसलमान जो परेशान है सबसे पहली वजह मेरे भाइयों अमल नहीं है। दूसरी चीज दुनिया। सुबह हो रही है, दुनिया हर आदमी पैसे के लिए मरा जा रहा है। पैसा पैसा, ये पैसा क्या है? अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अल्लाह ताला फरमाता है आए दुनिया के पीछे भागने वालों, आए दुनिया के माल के शोहरत के पीछे, बंगलों के पीछे भागने वालों, अद्दुनिया कुल्लुहा मता। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं ये जो दुनिया है ये दुनिया धोखे की जगह है, फ्रॉड की जगह है। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनिया धोखे की जगह है, ये फ्रॉड का घर है, ये मक्खी का पर है, ये पानी का बुलबुला है। मेरे भाइयों दुनिया के अंदर मुझे बताओ कौन 100 साल तक जिंदा रहता है? कौन दुनिया के अंदर 1000 साल तक जिंदा रहता है? कौन मरने के बाद अपनी गाड़ी को लेकर के जाता है? कौन मरने के बाद अपने कब्र में अपने पैसे को लेकर के जाता है, अपनी बिल्डिंग को लेकर के जाता है? वहां पैसा काम नहीं आएगा, वहां आपकी बिल्डिंग काम नहीं आएगी, वहां आपका बंगला काम नहीं आएगा, वहां आपका मोबाइल काम नहीं आएगा, वहां आपके बॉडीगार्ड काम नहीं आएंगे, वहां आपकी शोहरत काम नहीं आएगी। मेरे भाइयों कब्र में अगर कुछ काम आने वाला है, मरने के बाद अगर कुछ काम आने वाला है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी नेकियां हैं। ये जिंदगी 2 रोज की जिंदगी है, कब मौत आ जाए नहीं पता है। अल्लाह ताला फरमाता है इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुअरिदून। इंसान का इम्तिहान कब शुरू हो जाए नहीं पता है, लेकिन वो फिर भी गफलत का शिकार है। कब मर जाओ तारीख नहीं पता है, दिन नहीं पता कि मौत किस दिन आएगी। ये तो जरूर पता है कि मौत कभी भी आ सकती है। हम और आप इस खैरूगंज के जलसे में आए, कोई 10 किलोमीटर से आया है, कोई 20 किलोमीटर से आया है, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि जलसे में तो आ गए हैं, अब जलसे से लौट करके सही सलामत अपने घर भी पहुंच पाएंगे। मेरे भाइयों मैं 1500 किलोमीटर का सफर करके आया हूं। जयपुर से इटावा आया, इटावा से कटिहार आया, कटिहार से अररिया कोट आया और उसके बाद खैरूगंज आ गया। आ तो गया हूं, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि मैं सही सलामत अपने घर लौट पाऊं, मैं सही सलामत इटावा लौट पाऊं, मुझे जहां जाना है वहां लौट पाऊं। कोई भरोसा नहीं कब मर जाओ, कब इस दुनिया से चले जाओ। मेरे भाइयों ये दुनिया क्या है, किस दुनिया के पीछे भाग रहे हो? हदीस के अंदर आता है अल्लाह के नबी एक जगह से गुजर रहे हैं, एक बकरी का मरा हुआ बच्चा अल्लाह के नबी को नजर आया, जो मरा हुआ है, सड़ा हुआ है।
जिसके अंदर से बदबू निकल रही है। अल्लाह के नबी उस बकरी के मरे हुए बच्चे के पास खड़े हो जाते हैं। सहाबा इकराम भी अल्लाह के नबी के हमरा उस बकरी के मरे हुए बच्चे के पास खड़े हो गए। अल्लाह के नबी अपने सहाबा से सवाल करते हैं, आए मेरे सहाबा, ये बताओ ये बकरी का मरा हुआ बच्चा, ये जो बकरी का मरा हुआ बच्चा है जो सड़ा हुआ है, सहाबा की नजरों के सामने उसके अंदर से बदबू निकल रही है। अल्लाह के नबी कहते हैं, आए मेरे साहब ये बताओ कौन है जो ये बकरी का मरा हुआ सड़ा हुआ गला हुआ बच्चा मुझसे 1 दिरहम में खरीदेगा। 1 दिरहम, 1000 रुपए नहीं, 500 रुपए नहीं, 1000 नहीं, 100 नहीं, 1 दिरहम में। हम और आप गोश्त बहुत शौक से खाते हैं और सबसे ज्यादा महंगा गोश्त हमारे और आपके यहाँ बकरे का गोश्त, खस्सी का गोश्त। गालिबन मुझे ख्याल होगा कि शायद 500 या 600 रुपए किलो आपके यहाँ होगा। कितना है? 700 रुपया किलो। सबसे महंगा गोश्त खस्सी का गोश्त है, 700 रुपए किलो। लेकिन मेरे भाइयों, अगर कोई आपसे ये कहे कि ये मरे हुए खस्सी का गोश्त है, जाओ मैं तुम्हें 10 रुपए किलो देने को तैयार हूं, आप 10 रुपए किलो भी नहीं लेंगे। सहाबा से अल्लाह के रसूल ने कहा 1 दिरहम में देने के लिए तैयार हूं। ये बकरी का मरा हुआ बच्चा 1 दिरहम में ले लो। सहाबा कहते अल्लाह के नबी 1 दिरहम तो दूर की बात है, अगर आप फ्री में ये बकरी का मरा हुआ बच्चा देंगे हम 1 दिरहम में भी लेने के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। मैं आपसे कहूं कि मैंने आज मरा हुआ खस्सी ज़िबा किया है, जाओ उसका गोश्त 10 रुपए किलो ले जाओ। आप कहेंगे मौलवी आदिल साहब 10 रुपए दूर की बात है, अगर आप फ्री में दें और ये कहें कि मरा हुआ खस्सी का गोश्त खाओ मैं 100 रुपए दूंगा, हम तब भी तैयार नहीं होंगे। साहबा कहते अल्लाह के रसूल फ्री में आप देंगे तब भी हम नहीं लेंगे, ये मरा हुआ है, इसके अंदर से बदबू निकल रही है, सड़ा हुआ है, बदबू निकल रही है। अररिया के लोगों, मेरे नबी का जवाब सुन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए मेरे सहाबा, फवल्लाही लद्दुनिया अहवनु अलल्लाहि मिन हादा अलैकुम। आए दुनिया के पीछे भागने वालों, आए बिल्डिंगों पर बिल्डिंगें बनाने वालों, आए बैंक बैलेंस जमा करने वालों, आए एफडी करने वालों, आए सूद खाने वालों, हराम खाने वालों, आए दुनिया के पीछे भागने वालों, जरा गौर करो ये दुनिया क्या है। अल्लाह के नबी साहबा से फरमाते हैं, अल्लाह की कसम लद्दुनिया अहवनु अलल्लाहि मिन हादा अलैकुम। आए मेरे साहबा, ये जो बकरी का मरा हुआ बच्चा है जो सड़ा हुआ है, जिसके अंदर से बदबू निकल रही है, तुम्हारी नजरों में जितना ज्यादा नापसंद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में ये दुनिया इस बकरी के मरे हुए बच्चे से भी ज्यादा गई गुजरी है। अल्लाह की नजर में ये दुनिया इस बकरी के मरे हुए बच्चे से भी ज्यादा बेकार है। मेरे भाइयों, आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप गौर कर सकते हैं, ये दुनिया क्या है? ये दुनिया कुछ भी नहीं है, ये फ्रॉड की जगह है। ये दुनिया क्या है? अल्लाह के नबी का दरख्त के नीचे आराम करने के लिए लेटे हुए हैं, एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे हैं। नाम रसूलुल्लाह अला हसीरिन, खजूर के पत्तों के ऊपर अल्लाह के नबी खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाई के ऊपर आराम फरमा रहे हैं। अल्लाह के नबी जब सोकर के फारिग हुए, साहबा इकराम ने अल्लाह के नबी की पीठ पर चटाई के निशानात बने हुए देखे। साहबा बेसाख्ता कहने लगे, लव इत्तखज़ना लका बिता, आय अल्लाह के नबी आप इजाजत दें, आपके लिए बिस्तर का इंतजाम फरमा दें। आय अल्लाह के नबी आप इजाजत दें, आपके लिए हम बिस्तर बनवा दें, आप चटाई पर लेटते हैं, आपकी पीठ पर निशानात बन जाते हैं। आय अल्लाह के नबी इजाजत दें, हम आपके लिए एक अच्छे खासे बिस्तर का इंतजाम फरमा दें। ओ इस नबी की उम्मत, आए नबी के मानने वालों, आज तुम्हारे पास सोने के लिए अच्छे अच्छे गद्दे मौजूद हैं, अच्छे अच्छे बिस्तर बने हुए हैं,
अच्छे अच्छे बेड बने हुए हैं, मसहरियाँ बनी हुई हैं, और एक तुम्हारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल है। आप जिस चटाई पर लेटते हैं वो चटाई खजूर के पत्तों की बनी हुई है, और आपकी पीठ पर उस चटाई के निशानात आ जाते हैं। सहाबा कहते हैं लवित्तखज़ना लका विता, आए अल्लाह के नबी आप कहे तो आपके लिए बिस्तर का इंतजाम फरमा दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं माली वलिद दुनिया, आए मेरे सहाबा मेरे लिए इस दुनिया में क्या है, अना करा के बिस्तवल्ला तहत शजरा, मैं तो दुनिया के अंदर एक मुसाफिर की तरह हूँ, एक राहगुजर की तरह हूँ। एक दरख्त नजर आया, एक पेड़ नजर आया, और उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गया। राहा सुम्मा तरकहा, और फिर आगे बढ़ गया, मैंने उस पेड़ को छोड़ दिया। आए मेरे साहबा मैं तो दुनिया में मुसाफिर की तरह हूँ। मेरे भाइयों नबी ने इस दुनिया को हमेशा के लिए नहीं बल्कि चंद दिन जिंदगी चंद दिनों का मेहमान समझाए। इसीलिए अल्लाह के नबी साहबा से कहा करते थे कुन फी दुनिया का अन्नका गरीब, आए लोगों दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम अनजान हो। गरीब का मतलब अनजान होता है, ऐसे रहो जैसे कि तुम अनजान हो। अनजान का मतलब मैं आपके खैरूगंज के अंदर आया हूं, आज से पहले कभी नहीं आया, आप मुझे किसी मोहल्ले में ले जाएं, मैं परेशान हो जाऊंगा। इस गली से कैसे निकलना है, कैसे रोड पर आना है, कैसे जलसे पर आना है। जिस तरीके से एक नई जगह तुम अनजान रहते हो, दुनिया के अंदर भी ऐसे ही अनजान रहो। आओ आबिरो सबील, या इस तरीके से जिंदगी गुजारो जैसे कि तुम दुनिया के अंदर मुसाफिर हो। कैसे रहो, जैसे अनजान हो, या अजीजान कौम मिल्लत ऐसे रहो जैसे कि तुम दुनिया के अंदर मुसाफिर। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने जब ये अल्लाह के रसूल से सुना, अब्दुल्ला इब्ने उमर कहा करते थे इदा अमसैता फला तंतज़िर सबाह, आए लोगों जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार न करना। वइदा अस्बहत फला तंतज़िरिल मसा, और जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार न करना। मेरे भाइयों जिंदगी को मुसाफिर की तरह गुजारो। ये दुनिया क्या है, ये महज धोखे का सामान है। आज हम और आप इसी दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। हाय दुनिया, हाय दुनिया, हाय दुनिया। मेरे भाइयों इस दुनिया के पीछे चल रहे हैं। आज इस्लाम का जनाजा उठ रहा है, उठ जाने दो, लेकिन हम दुनिया के पीछे चलेंगे। आज मेरे भाइयों नौजवान लड़के बैठे हुए हैं, नौजवान लड़कियां घरों में बैठी हुई हैं, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पा रही है। क्यों? क्यों? उसकी वजह यह है मेरे भाइयों, लड़की के बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने दामाद को मोटरसाइकिल भी दे दे। बाप के पास, ससुर के पास इतना पैसा नहीं है वो अपने होने वाले दामाद की ख्वाहिशों को पूरा कर दे, उसको 5 लाख रुपए कैश दे दे। इसीलिए नौजवान लड़कियां भी घरों में बैठी हुई हैं और नौजवान लड़के भी घरों में बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इदा खतबा इलैकुम मन तरदौना दीनहु व खुलकुहु फज़व्विजू, आए लोगों जब नेक लड़कों के और नेक लड़कियों के रिश्ते तुम्हारे पास आए, ऐसा माइक है स्प्रिंग की तरह भाई, उसको कुछ ईंट वगैरह रखी है, कोई ईंट नहीं है, अरे वो खुद गिर जाएगा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं इदा खतबा इलैकुम मन तरदौना दीनहु व खुलकुहु फज़व्विजू, आए लोगों जब नेक लड़के और नेक लड़की के रिश्ते आ जाएं तो जल्दी से शादी करो, जल्दी से शादी करो। अगर लड़का दीनदार है, लड़की दीनदार है, नमाज पढ़ने वाली है, शर्म हया करने वाली है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं फज़व्विजू, शादी कर दो, शादी के अंदर देर ना करो। अल्लाह के नबी तो यहाँ तक फरमाते हैं तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन, 4 चीजें देख करके शादी की जाती है। जब कोई अपने घर के लिए बहू लाने जाता है तो 4 चीजें देखता है, 4 चीजें देखी जाती हैं। पहली चीज लिमालिहा,
लड़की कितनी ज्यादा मालदार है, यही देखा जाता है ना, कितनी ज्यादा पैसे वाली है, लेहा कितनी ज्यादा मालदार है, वली हसबिहा खानदान देखा जाता है, बरादरी देखी जाती है, किस बरादरी की है, किस कबीले की है, वली जमाल है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुछ लोग तो लड़की की खूबसूरती देखते हैं, कितनी ज्यादा हसीन व जमील है, कितनी ज्यादा खूबसूरत है। चौथी चीज वली दीनहा, कुछ लोग ऐसे हैं जो लड़की की दीनदारी देखते हैं, वो नमाज की पाबंद है या नहीं है, वो शर्म हया करने वाली है या नहीं है, वो माँ बाप की खिदमत करने वाली है या नहीं है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं फज़फर बिदातिद्दीन, आए लोगों दीनदार लड़की से शादी कर लो, दीनदार लड़की को घर में लेकर के आ जाओ। मेरे भाइयों आज लड़कियां कुंवारी बैठी हुई हैं क्योंकि इसको मोटरसाइकिल चाहिए, इसके बाप को 5 लाख रुपए चाहिए। आज अच्छी खासी बाहया बापर्दा लड़कियां घरों में बैठी हुई हैं, इसीलिए आज ये ज़िना के वाक़यात आप लोगों के सामने है। आज ये जो बलात्कार के वाक़यात, आज ये रेप के वाक़यात और सामूहिक दुष्कर्म के वाक़यात आपकी नज़रों के सामने हैं, वो इसी वजह से हैं जहेज की इतनी डिमांडें कि लोग शादियां ताख़ीर से कर रहे हैं। मेरे भाइयों अगर समाज को पाक बनाना है तो शादियां वक्त पे कर लो, और वक्त पे शादियां कैसे होंगी जब तक मेरे भाइयों हम और आप इस जहेज को खत्म नहीं करेंगे। ये मामला तो रहा लड़के वालों की तरफ से। अब एक कमी मैं आपको और बताना चाहता हूं, वो कमी होती है लड़की वालों की तरफ से। लड़के वाले तो ये देखते हैं जहेज में कितना मिलेगा, लड़की वाले ये देखते हैं लड़का कितना ज्यादा पैसे वाला है, लड़के का कारोबार कितना बड़ा है, उसका घर कितना बड़ा है। मेरे भाइयों ये भी दुरुस्त नहीं है। अल्लाह के नबी ने तो यहाँ तक फरमाया नेक लड़का मिल जाए, नेक लड़की मिल जाए शादी कर दो, देर ना करो। ये ना देखो लड़का कितना पैसे वाला है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े पर गौर कीजिए। कौन? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से भाग करके आते हैं मदियन और एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पेड़ के नीचे लेटे हुए हैं, निगाह पड़ती है 2 लड़कियां खड़ी हुई हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उन दोनों लड़कियों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं क्या बात है, आप दोनों यहाँ पर क्यों खड़ी हुई हैं? वो दोनों लड़कियाँ जवाब देती हैं हमारा बाप बूढ़ा हो गया है, वो जानवरों को पानी पिलाने के लिए नहीं आ सकता है, हम जानवरों को पानी पिलाने के लिए आए हैं, लेकिन कुएं पर अभी गैर मर्द पानी पिला रहे हैं और जब तक वो फारिग नहीं हो जाए हम अपने जानवरों को पानी नहीं पिला सकते हैं। मेरी माओ बहनों जरा गौर करो, ये किस जमाने की लड़कियों की बात है? हजरत शोएब की लड़कियां हैं, कितनी पहले की बात है। ये लड़कियां मर्दों के साथ अपने जानवरों को भी पानी पिलाना गवारा नहीं करती हैं। आज आ जाओ और अपने जलसों का हाल देख लो मेरे भाइयों, निगाहें शर्म से झुक जाएं। लड़के भी गुजर रहे हैं, लड़कियां भी गुजर रही हैं, उसी दुकान से लड़का भी चाय पी रहा है और उसी दुकान से लड़की भी चाय पी रही है। हम इतने बेगैरत हो गए हैं, हम इतने बेशरम हो गए हैं, जो जलसे पर्दा करने के लिए, जो जलसे पर्दे की दावत देने के लिए किए जाते हैं, जिन जलसों में कुरान और सुन्नत की बातें होती हैं, आज उन जलसों के बाजारों में कुरान और सुन्नत की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, पर्दे का जनाजा निकाला जाता है, हया और शर्म की खिल्लियां उड़ाई जाती हैं। ये हमारे और आपके जलसों का हाल है मेरे भाइयों, ये हमारे और आपके बाजारों का हाल है। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की से वो हजरत मूसा से वो लड़कियां कहती हैं कि हम तब तक पानी नहीं पिलाएंगे जब तक वो मर्द अपने जानवरों को पानी ना पिलाएं, और हमारा बाप बहुत बूढ़ा है इसीलिए वो जानवरों को पानी पिलाने के लिए नहीं आ सकता है। हजरत मूसा गए, उस कुएं का पत्थर हटाया और उन लड़कियों ने अपने अपने जानवरों को पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद वो लड़कियां अपने घर चली जाती हैं
और अपने बाप से कहती है, आय अब्बू जान, एक आदमी ने हमारी मदद की है, आप ऐसा करें उसको कुछ उजरत तो दे दें, उसको उसकी मेहनत का कुछ पैसा वगैरह तो दे दें। हजरत शोएब अपनी बेटी से कहते हैं, जाओ उस नौजवान को बुला करके आओ। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने कहा, जाओ मूसा को बुला करके लाओ। अभी शोएब अलैहिस्सलाम को मालूम नहीं है कि मूसा कौन है। एक लड़की आती है, उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की हजरत मूसा के पास आई। और वो कैसे आई? अल्लाह ताला फरमाता है, तमशी अलस्तिहया, बड़े शर्माते हुए आई। अल्लाह ने उस लड़की का नाम नहीं बताया कि उसका नाम क्या था। अल्लाह ने ये भी नहीं बताया वो लड़की शोएब अलैहिस्सलाम की बेटी थी। अल्लाह ने ये भी नहीं बताया वो उस लड़की की उम्र कितनी थी। अल्लाह ने बस इतना बताया, तमशी अलस्तिहया, वो बड़े शर्माते हुए आ रही थी। मालूम ये चला, लड़की की सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी हया होती है, उसकी शर्म होती है। और जिस लड़की से शर्म निकल जाए, हया निकल जाए, मेरे भाइयों, जिस लड़की से हया का लिबास उतर जाए, उस लड़की की कोई औकात नहीं होती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। सबसे अहम चीज उस लड़की का सबसे बड़ा जेवर हया, शर्म, पर्दा है मेरे भाइयों। अल्लाह ताला कहता है, तमशी अलस्तिहया, वो बड़े शर्माते हुए आई, शर्माते हुए, शर्म और हया का मुजस्समा बन करके आई। और अपने बाप हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहती है कि हमारे बापू जान आपको बुला रहे हैं। हजरत मूसा उसके पीछे पीछे चल दिए और आखिरकार वो लड़की अपने घर लेकर के पहुंच गई। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम बिस्तर पे पड़े हुए हैं। शोएब अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा से सारा मामला दरियाफ्त किया। हजरत मूसा ने सारा मामला बता दिया। हजरत शोएब कहते हैं, आए मूसा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये मदियन है, ये फिरौन के जगह से बहुत दूर है, अब आप बेफिक्र रहें, यहाँ पर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम अब मूसा अलैहिस्सलाम को पैगाम निकाह दे रहे हैं। कहते हैं, आए मूसा, मैं ये चाहता हूं अपनी एक बेटी का निकाह आपके साथ कर दूं। क्या कह रहे हैं? आए मूसा, मैं ये चाहता हूं अपनी एक बेटी का निकाह आपके साथ कर दूं, और इस शर्त पर करूं कि आप 8 साल तक मेरी खिदमत करेंगे, और 10 साल मेरी खिदमत करते हैं तो ये और ज्यादा अच्छा है, लेकिन 8 साल तो आपको करना ही करना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तैयार हो गए। मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ, हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने ये नहीं देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम कमाते कितना ज्यादा है, इनके पास पैसा कितना ज्यादा है, इनके पास बैंक बैलेंस कितना है। उनको तो मालूम है बेचारा मिस्र से भाग करके आ रहा है, खाने को भी पैसे नहीं है, पीने को भी नहीं है, फटे पुराने कपड़े पहन करके आ रहे हैं। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर दीनदारी नजर आई, और शोएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बच्ची का निकाह हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कर दिया। मालूम चला, आए लोगों, जब नेक लड़के मिल जाएं, आए नेक लड़कियों के वालिदैन, आए नेक लड़कों के वालिदैन, जब तुम्हें नेक लड़के और लड़कियां मिल जाए तो इंतजार ना करो, अपनी बच्ची की शादी कर दो। भले लड़का गरीब थोड़ा क्यों ना हो, लड़के का घर बड़ा छोटा क्यों ना हो, उसका कारोबार छोटा क्यों ना हो, सबको नजरअंदाज कर दो, लेकिन उसकी दीनदारी का ख्याल करो, और दीनदारी के बुनियाद पर अपनी बच्ची का निकाह उस नौजवान के साथ कर दो। मेरे भाइयों, जरूरत है ऐसे माँ बाप को भी ये काम करने की, आज जरूरत है समाज के अंदर ये इनकलाब पैदा करने की। मेरे भाइयों, आज कितने घर इस जहेज की वजह से तबाह हो रहे हैं, आज कितनी लाशें इस जहेज की वजह से उठ रही हैं। अगर हमने अपने समाज से जहेज को खत्म नहीं किया, मेरे भाइयों, बहुत ज्यादा बुरा वक्त हमारी और आपकी नजरों के सामने आने वाला है। तो आज मुसलमान परेशान क्यों है? दूसरी वजह मेरे भाइयों, दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। दुनिया क्या है? ये दुनिया, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर,
धोखे की जगह है, ये दुनिया फ्रॉड की जगह है, धोखे का घर है, धोखे का सामान है। मेरे भाइयों, इस दुनिया से उतना ही दिल लगाओ जितनी जरूरत है। इस दुनिया की रंगीनियों में गुम ना हो जाओ, यहाँ की चकाचौंध में मस्त ना हो जाओ, और इस दुनिया के आगे अल्लाह और उसके रसूल को ना भूल जाओ। अल्लाह को फरामोश ना कर दो, उसकी रसूल की सुन्नतों को ना छोड़ दो। मेरे भाइयों, जरूरत है इस दुनिया के पीछे ना भाग कर अल्लाह ताला की तरफ दौड़ने की। फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह ताला फरमाता है, आए लोगों अल्लाह ताला की तरफ दौड़ो। मुसलमान परेशान क्यों हुए? 3 बातों में से 2 बातें मैंने कर दी हैं। पहली बात, अमल के मैदान में मुसलमान पीछे है। दूसरी बात, मुसलमान माल, दुनिया और पैसे की मोहब्बत का दीवाना है। तीसरी चीज मेरे भाइयों, आज ये मुसीबतें क्यों आ रही हैं? आज जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, जिसमें हम सब की जिंदगी की कामयाबी है। नबी की मोहब्बत में जन्नतुल फिरदौस है, नबी की मोहब्बत में जन्नत है, आखिरत है, दुनिया भी है। आज उस नबी की मोहब्बत इस नबी की उम्मत से निकल गई, इसीलिए दुनिया के अंदर हमें जलील किया जा रहा है, मारा जा रहा है। सूरत तौबा उठाओ, 24 नंबर की आयत देख लो, 24 नंबर की। आपको मैं बताऊं, लोग अहले हदीसों को 24 नंबर कहते हैं, वो इसी आयत की वजह से कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व अज़वाजुकुम व कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तर्ज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिहि फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिहि वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। आए लोग, आए नबी, आप लोगों से कह दे, अगर तुम्हें अपने बाप से मोहब्बत है, सबको अपने बाप से मोहब्बत होती है, बाप से मोहब्बत करना कोई बुरी चीज नहीं है। वो अबनाउकुम, तुम्हें अपनी औलाद से मोहब्बत है, औलाद से भी मोहब्बत करना कोई बुरी चीज नहीं है, खूब अपनी औलाद से मोहब्बत करो। वो इख्वानुकुम, अगर तुम्हें अपने भाइयों से मोहब्बत है, अल्लाह ताला भाइयों से भी मोहब्बत करने के लिए नहीं रोकता है। अगर भाइयों से मोहब्बत है, खूब मोहब्बत करो। वो इख्वानुकुम वो अज़वाजुकुम, तुम्हें अपनी बीवियों से मोहब्बत है, खूब मोहब्बत करो, नहीं रोका जाता है। वो आशीरतुकुम, तुम्हें अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत है, प्यार लगाओ, अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत करो, नहीं रोका जाता है। वो अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, तुम्हें अपने माल से बड़ी मोहब्बत है, जिसको तुमने बड़ी मेहनत से कमाया है। वह तिजारतुन तख़शौना कसादहा, और तुम्हें अपने कारोबार, अपनी तिजारत से बड़ी मोहब्बत है, जिसके बारे में तुम्हें ये डर लगा रहता है कहीं ये बर्बाद ना हो जाए, मेरा कारोबार फिरौत ना हो जाए, मेरी तिजारत मंद ना पड़ जाए। वह मसाकिन तर्ज़ौनहा, और तुम्हें अपने घरों से बड़ी मोहब्बत है जिसमें तुम रहते हो। अल्लाह ताला फरमाता है, इन 8 चीजों में से किसी एक चीज की मोहब्बत भी अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फी सबीलिहि फतरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिहि। अगर इन 8 चीजों में से किसी एक चीज की मोहब्बत भी अल्लाह की मोहब्बत पर गालिब आ गई, रसूल की मोहब्बत पर गालिब आ गई, और अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी देने की मोहब्बत पर गालिब आ गई, अल्लाह ताला फरमाता है फतरब्बसू, तो तुम इंतजार करो अल्लाह के अजाब का, हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिहि वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। मालूम ये चला इस आयत से मेरे
मेरे भाइयों, जब अल्लाह की मोहब्बत दिलों से निकल जाए, जब रसूल की मोहब्बत निकल जाए, अल्लाह ताला अजाब नाजिल करता है। और मैंने आपको जैसा कि बताया है, ये सूरत तौबा की आयत नंबर 24 है और इसमें मोहब्बत रसूल का पैगाम दिया जा रहा है। आज दुनिया वाले अहले हदीसों को भी 24 नंबर कहते हैं। जी हाँ, हम 24 नंबर है दुनिया के अंदर रसूल से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले। अगर इस कायनात में कोई जमात है तो वो अहले हदीस की जमात है, वो अहले हदीसों की जमात है मेरे भाइयों। तो नबी से मोहब्बत करो, नबी से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। अल्लाह ताला फरमाता है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। आए लोगों, कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता है जब तक कि अपने माँ बाप से ज्यादा और अपनी बीवी बच्चों से ज्यादा वन्नास अजमईन और पूरी दुनिया से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करने लगे। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना करने लगे, सही माना में वो मोमिन नहीं हो सकता है। आज मुझे बताओ मेरे भाइयों, हमारे और आपके अंदर कितनी प्यारे रसूल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। नहीं नहीं, हम और आपके, हमारे और आपके अंदर मोहब्बत नहीं है, नाम के मुसलमान है। हमारा और आपका सीना नबी की मोहब्बत से खाली है। सुन लो, जब तक नबी की मोहब्बत हमारे सीनों के अंदर पैदा नहीं होगी मेरे भाइयों, हम और आप दुनिया के अंदर कामयाब नहीं। मारा जाएगा, पीटा जाएगा। मोहब्बत करना है। देखो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अल्लाह के रसूल से कितनी मोहब्बत की है। अल्लाह के जंगे बदर होने वाली है, अल्लाह के नबी सहाबा से मशवरा कर रहे हैं और आपके मुखातिब मदीने के अंसारी हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सहाबा बताओ क्या किया जाए। अंसारी समझ गए। साद इब्ने मुआज़ कहते, अल्लाह के नबी, कि आपने हमें मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों की तरह समझ रखा है। अल्लाह के नबी, क्या आपने मूसा के साथियों की तरह समझ रखा है जिन्होंने ये कहा था कि मूसा अलैहिस्सलाम से कि जाए आप और आपका रब लड़े? क्या आपने हमें मूसा के साथियों की तरह समझ रखा है कि हम आपसे ये कहेंगे कि आप जाए और आपका रब लड़े? नहीं। आए मेरे नबी, आए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपनी जिंदगी के, अपने जिस्म के आखिरी कतरे तक काफिरों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। हम आपके साथ अपने खून का नजराना पेश करने के लिए तैयार है। ये सहाबा इकराम की मोहब्बत थी मेरे भाइयों, ये मोहब्बत थी। आज मुझे बताओ हमारे अंदर नबी की मोहब्बत कितनी ज्यादा है। शायर साहब कलाम पढ़ रहे थे इश्क़ रसूल के ऊपर, मोहब्बत रसूल के ऊपर। अच्छा कलाम था, हम सब ने सुना, खूब नारे लगाए। लेकिन नबी से मोहब्बत का दावा करने वालों, ये बताओ तुम कहाँ चले गए? यहाँ तो कुरान की बातें हो रही हैं, यहाँ तो नबी की सुन्नत बताई जा रही है। मुझे बताओ तुम चोरों की तरह कहाँ भाग गए? तुम डाकुओं की तरह कहाँ चले गए? तुम नबी की सुन्नत सुनने को तैयार क्यों नहीं हो? तुमने अशार तो सुन लिए, तुमने नारे भी लगा लिए, अब तुम हदीसें सुनने को तैयार क्यों नहीं हो? बताओ कि ये यही नबी से मोहब्बत है। नबी से मोहब्बत का हाल तो ये है मेरे भाइयों, एक बहुत छोटी सी सुन्नत है, बहुत छोटी सी सुन्नत है, और वो सुन्नत मिसवाक की सुन्नत है। मिसवाक क्या है? अल्लाह के नबी मिसवाक के बारे में फरमाते हैं, लौला अन अशुक्क अला उम्मती ला अमरतुहुम बिस्सिवाक इंदा कुल्ली सलाह। अगर हर नमाज से पहले मेरी उम्मत पर मिसवाक करना मुश्किल ना होता, मैं हर नमाज से पहले मिसवाक करने का हुक्म दे देता। लेकिन हर नमाज से पहले मिसवाक करना मुश्किल है, इसीलिए अल्लाह के नबी ने मिसवाक करने का हुक्म नहीं दिया। अल्लाह के नबी आखिरी वक्त में, जिंदगी के आखिरी नमाज चल रहे हैं,
इमाम कायनात ने अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में भी मिसवाक की है। आए इस नबी की उम्मत, तुमने नबी की सुन्नत को छोड़ दिया है, इसीलिए आज तुम्हें दुनिया के अंदर जलील किया जा रहा है। मेरे भाइयों, इस मिसवाक की सुन्नत पर भी अमल किया करो। आए अहले हदीसों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम अपने आप को कुरान का मुत्तबे कहते हो, तुम अपने आप को रसूल का फरमा बरदार कहते हो। सिर्फ रसूल की फरमा बरदारी इसी में कि सुन्नतें पढ़ ली जाए, क्या रसूल की फरमा बरदारी इसी में कि जलसों में आ जाओ और काम खत्म? नहीं नहीं मेरे भाइयों, नबी की छोटी से छोटी सुन्नत भी हमारे और आपके लिए काबिल अमल है। ये जो मिसवाक है बहुत छोटी सी सुन्नत है, लेकिन आपकी नजर में छोटी सी सुन्नत है, हमारे नबी की नजर में बहुत बड़ी चीज है। यहां तक कि मैं आपको हैरत की बात बताऊं, मिसवाक की फजीलत पर 100 से भी ज्यादा हदीसें आई हैं। 100 से ज्यादा हदीसें किस पर आई हैं? मिसवाक की फजीलत पर। ओह लोगों, तुम अपने मोबाइल में, तुम अपनी जेब में मोबाइल भी रखते हो,